in engineering, in medical institutions, and he will not get any reservation for any services in Jammu Kashmir. यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, and at the good lot on 5th of August 2019 abrogated Article 370, निरस्त कर दिया। मुझे याद है पुराने हॉल में सब लोग आके यहाँ बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सिर से बधाई देता हूं कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया। ये हमको ध्यान रखना। अभी कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें। आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया, और उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग नीसा और डीआईआर में बंदी हुए 22 महीने के लिए, 1 लाख से ज्यादा। और मुझे यह गौरव के साथ कहना होता कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के लोग, उसमें कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे जो जिनको बंदी बनाया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आप को आत्मसात करते हुए, और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा और डीआईआर में बंद किया गया। अब देखिए ये जर्नी में बातें आती हैं तो ध्यान में रहती है। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। मैं छात्र था, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पटना। आई वॉज ट्वाइस अरेस्टेड फ्रॉम द क्लास। हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है, समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है।
बात और कहना चाहता हूं। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है। कल गोदी मीडिया कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक। और वो डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। आप मॉडर्न इंडिया में दूसरा है सर, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने बहादुर शाह जफर मार्ग में अंधेरा छा गया था, सेंसरशिप लग गई थी। कुछ लिखने के पहले सेंसरशिप से उसकी क्लियरेंस चाहिए थी। मीठी मीठी लिखो, खट्टी खट्टी बंद करो। और आज आप गोदी मीडिया की बात करते हो। हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया तो मीडिया खड़ा रहा, डट करके खड़ा रहा और उसने इमरजेंसी को विरोध। और आप देखिए आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप लेकर के आ गए। और क्या कहा आपने, उपसभापति जी? उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप बताइए ये ब्लैक लॉ था कि नहीं था? आप बताइए ये बैड लॉ था कि नहीं था? क्या आप जुडिशियल स्क्रूटनी से अपने आप को निकाल रहे थे? और उसमें भी देखिए फिर आपने क्या कहा कि अमेंडमेंट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से लागू होगा। यानी अपने करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूंढने का काम किया। और उसके बाद आप देखिए, आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते। आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर के आ गए। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? वो उसके इतनी फार रीचिंग इफेक्ट थे, इतने फार रीचिंग इफेक्ट थे कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ऑलमोस्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन and it made the constitution unrecognizable। आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को चेंज करने का प्रयास किया है, कुछ से प्रयास किया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का प्रयास किया है। और अमेंडमेंट क्या लाए? दैट प्रिवेंटेड जुडिशरी फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम बीइंग called in question in any court on any ground। हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान के निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया। और यहां जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी को कर्टेल करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वह कोर्ट के किसी भी ग्राउंड पर वह कोर्ट में से की स्क्रूटनी से बाहर रहेगा। और इतना ही नहीं, इट रिस्ट्रिक्टेड द कोर्ट्स टू इशू ऑर्डर्स एंड इंजंक्शंस। ये सारे का सारा उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। और देखिए आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। प्रीएम्बल के साथ भी उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। हाँ, जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, देयर वाज नो नीड टू इंक्लूड द टर्म सेक्युलर as the entire constitution embodied the concept of secular state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens।
अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं है। चर्चा हुई थी, संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आपने सोचा कि अब हम करते आए हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। अरे जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? ये संविधान के निर्माता ने लिखा। उसी तरीके से सोशलिस्ट के बारे में क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने? ऑन द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सोशलिस्ट ही सेड it is against the very grain of democracy to decide the constitution that what kind of society the people of India should live in. ये हमारे डेमोक्रेसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में लिव करना चाहे, रहना चाहे, ये वो तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे और ये संविधान नहीं तय करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। लेकिन आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, अपने सेकुलर शब्द माइनॉरिटीज को अपीजमेंट करने के लिए और सोशलिस्ट शब्द अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, लिटिल लेफ्ट टूवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, इसको बताने के लिए आपने सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप यहीं पर नहीं रुके, आपने जुडिशरी, कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने सीएम स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है। यहाँ पर क्या अहंकार दिखता है उस वक्तव्य में, किस तरीके से जुडिशरी को एक तरीके से प्रताड़ना करने का शब्दों का उपयोग किया गया है, आर्म्स ट्विस्टिंग की गई है, धमकी दी गई है। आज की बात करिए ना, और धमकी देकर के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आप भी कोई हमारे बीजेपी के नेता का उद्धृत कर दे वर्णन जिसमें हम लोगों ने कभी जुडिशरी पर कुछ कहा हो। आर्म ट्विस्टिंग की गई। और देखिए आपने क्या किया कि आपने जो हिज होलीनेस केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजमेंट में से 7-6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द रूल ऑफ लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, जिन जजेस ने फैसला दिया उन्होंने संविधान की, सभापति जी, रक्षा कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और आपको मालूम होगा कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री अमेंडमेंट्स पर्टिकुलरली रेलेवेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस JM शेलार, जस्टिस KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके AM रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। सर वही भाषण इतिहास को पुख्ता करना ये हमारी जिम्मेवारी है सभापति जी। आपने माना, बहुत बड़ी बात है, आपने ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में, जिसमें यह फैसला किया गया कि HR खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट दिया